ये वैरायटी है VCF 517 और इसने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ने के अंदर पैदावार अपनी दी है। जुलाई में कटिंग शुरू होगी गन्ने की और ये अभी 7 महीने का उन्होंने गन्ना भेजा, मुझे कहा कि भी अभी 7 महीने का गन्ना आया हमारे पास। हमें भी यकीन नहीं होता, अगर कोई सामने जाके मतलब देखे तो गन्ना उठा के हमने तोला भी है, तो वहाँ 10 से 12 किलो के नॉर्मल गन्ने उनके पास थे। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। पहले तो जो है जो सामने हमारे दर्शक भाई हैं उन्हें आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम राजा बसोया है जी और मैं ग्राम फफुंडा का निवासी हूँ। जिला मेरठ में हमारा गांव पड़ता है जी, मेरठ से हापुड़ रोड पर सर। तो राजा जी, ये जो गन्ने की नई वैरायटी और गन्ने से इतना लगाव वाला जो शौक है आपका, जी जी, ये कैसे पैदा हुआ और कहाँ से आपके दिमाग में ये बात आई कि कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ अच्छी वैरायटी लाई जाए और बोई जाए? जैसे कि भाई अब यूपी के अंदर जो हमारी C0238 वैरायटी थी, ये धीरे धीरे जो है ख़त्म होने लगी है जी। तो हमारे किसान भाई जो है बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है कि ऐसी अच्छी वैरायटी लाई जाए जो हमारे किसान भाइयों को अच्छी पैदावार दे सके। तो हमने फिर अलग अलग बीज सर्च किए, ढूंढे, तो उसमें जो है फिर हमें एक वैरायटी मिली जी जो हम कर्नाटक से लेकर आए इस बार। ये वैरायटी है VCF 517 और इसने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ने के अंदर पैदावार अपनी दी है, जो कि मतलब जो इसका वहाँ पे रिकॉर्ड रहा है जी जी पैदावार का, हाँ जी, वो क्या रहा? वहाँ पे रिकॉर्ड जो रहा जी इसका 80 से 90 टन प्रति एकड़ का रिकॉर्ड है इसका, यानी कि 800 से 900 कुंटल प्रति एकड़। प्रति एकड़? हाँ जी, प्रति एकड़ के अंदर इन्होंने जो अपना उत्पादन दिया है और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यील्ड देने वाली ये वैरायटी है। अच्छा। हाँ जी, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यील्ड इसने अपनी दी है। और रस की बात करें, जैसे हम जूस की बात करते हैं तो जो जूस की बात करें और गुड़ की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इसमें रस की मात्रा और गुड़ की मात्रा सबसे ज़्यादा है इसके अंदर। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे कि आपने ये आँख मंगाई हैं जी जी, और आप जो ये बीज बो रहे हैं और कुछ किसानों को भी दे रहे हैं, अच्छा जी, तो ये क्या दिमाग में आया कि कुछ किसान भाइयों को भी दिया जाए? अब जैसा कि भाई मैं वहाँ पे गया हुआ था तो कुछ किसानों को पता चला कि ये वहाँ पे गया हुआ है, ऐसे ऐसे वैरायटी ला रहा, तो मेरे पास काफ़ी फ़ोन आने लगे कि भाई हमें भी लेकर आओ इस वैरायटी को। काफ़ी अच्छी मोटी वैरायटी दिखी, क्योंकि मैं गन्ना भी लेकर आया था एक और मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा था, इतने मोटे मोटे गन्ने थे। मतलब अगर राजा भाई बात करें कि एक गन्ने में मतलब जैसे आपने उठाया देखा आपने तो नज़दीक से, क्यों मैं तो वर्ड देख रहा हूँ जी जी, कि मतलब देखो कितनी अच्छी मोटी है। हाँ ये हैं, देखो इसे देखने से ही लगता। और फिर दूसरा ठोस, यहाँ से देखो थोतर नहीं है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं ठोस है, है। ये बिल्कुल ये गन्ना जो है जी 7 महीने का है अभी। अच्छा, अभी 7 महीने का ये है। हाँ, क्योंकि अभी वहाँ पर मतलब कटिंग शुरू नहीं हुई है, वहाँ पे जुलाई में कटिंग शुरू होगी गन्ने की और ये अभी 7 महीने का उन्होंने गन्ना भेजा, मुझे कहा कि भी अभी 7 महीने का गन्ना आया हमारे पास जी, तो वो हम भेज सकते हैं। तो ये 7 महीने का गन्ना हमने मंगवाया है जी। 7 महीने का भी आप देख सकते हैं, सभी बड़े अच्छी इन्होंने बर्ड से निकली हैं और आँखें भी बड़ी अच्छी हैं इसकी, ये देख सकते हो। जमाव भी इसका बढ़िया आ रहा है एकदम गन्ने का, और बिल्कुल इतना मोटा होने के बावजूद भी बिल्कुल ठोस गन्ना है। तो वो जो आपने जब पूरा गन्ना देखा है तो अंदाजन क्या वेट था गन्ने के अंदर? जो हमने अपने वहाँ पर गन्ने निकाले थे जी उनके वहाँ से, अंदाजन उनमें 10 से 12 किलो वजन एक गन्ने में था जी, एक एक गन्ने में। हाँ, हमें भी यकीन नहीं होता, अगर कोई सामने जाके मतलब देखे तो गन्ना उठा के हमने तोला भी है, तो वहाँ 10 से 12 किलो के नॉर्मल गन्ने उनके पास थे जी, जो जिनकी मात्रा लगभग 60-70%। एक चीज और है, कई बार क्या हो जाता है कि जैसे मान लो इन्वायरमेंट है और मिट्टी है, पानी है, हमारे में और उनके में कितना फर्क लगा आपको? नहीं, हमारे यहाँ की जो मिट्टी है जी, हम अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो अच्छी मिट्टी में आती है, पूरे एशिया के अंदर सबसे अच्छी मिट्टी हमारे यहाँ की है। और वहाँ पे जो मिट्टी थी वो काफ़ी पथरीली है। अच्छा। और मतलब आधे पत्थर मानो एक तरीके से, आधे पत्थर आधी मिट्टी में वो खेती कर रहे हैं, उन्होंने इतना अच्छा गन्ना पैदा कर रखा है अपने यहाँ पर। अभी क्या है कि जैसे मान लिया हमारे यहाँ जी, बहुत अच्छी केयर करते हैं गन्ने की, हाँ जी, क्या वो केयर कैसे करते हैं? वो जो केयर करते हैं जी, वो एक तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर 5 फीट पे लगा रहे हैं, 4 फीट पे लगा रहे हैं, या 28 इंची पे, 29-30 इंची पे गन्ना बिजाई करते हैं। लेकिन वहाँ पे हमसे लगभग 20 से 25 साल गन्ने की बिजाई बाद में शुरू हुई है, यूपी से बात करें अगर, और उन्होंने जो सीधी बिजाई जो है वो लगभग 4 फीट पे करनी शुरू करी है। अच्छा। वहाँ पर शुरू से ही गन्ना ट्रेंच पर लगता है, जो 4 फीट पर ट्रेंच है, और ड्रिप के द्वारा सिंचाई की जाती है सारी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नीचे है। और ड्रिप के बाद सिंचाई होने के बाद भी पानी की कमी भी है, ज़मीन में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है। वो मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरीके से मतलब इसमें चीज़ें डालते हो, क्या क्या डालते हो, तो उन्होंने बताया कि हम अपनी पहले मिट्टी की जांच कराते हैं जी। मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही हम उसमें कुछ डालते हैं। हाँ, जो चीज़ कम है वो ही डालते हैं, ये नहीं कि बस हमारे
जैसे हमारे किसान भाई हैं, जो भी हाथ लगा, जो पड़ोसी ने डाला, जो चाचा ने डाला, जो ताऊ ने वो डाला, पड़ोसी ने वही क्या पेल डाला दिया। वही हमने डाला, ऐसा नहीं करते हैं वो। हाँ। जिस चीज़ की आवश्यकता है ज़मीन में वो चीज़ उन्होंने चलाई। जैसे कि मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन में पोटास की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो पोटास ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। सल्फ़र की वहाँ अधिकता है तो सल्फ़र नहीं डालते हैं बिल्कुल भी। नाइट्रोजन बहुत कम डालते हैं, नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा ज़मीन में है। तो जिस चीज़ की कमी है वही चीज़ वो डालते हैं और इसी वजह से गन्ना भी अच्छा हो रहा है। तो भाई जी, ये गन्ना देखने के बाद में और इसकी बीज और इसकी आँख देखने के बाद में अपना भी मन कर रहा है कि हम भी लगाएं जी। लेकिन हमें ये पहले जानकारी नहीं थी, तो जो हम आपसे ऑर्डर कर सकते, तो क्या थोड़ा बहुत बीज हमें मिल जाएगा इसमें से? भाई अब तो देखो मैं माफ़ी चाहूँगा जी आपसे, क्योंकि जो किसान भाइयों ने मंगाया था उनका सभी का बीज आया और वो सभी ज़्यादातर ले गए हैं। अब ये लगाने के लिए ही बचा हुआ है जो मुझे अपने पास लगाना है जी। तो हमारे लिए कुछ इंतज़ाम हो सकता है या मतलब और आप मंगा सकते हो हमारा? हाँ वो हो जाएगा जी। अगर आपको मंगाना है तो मैं आप उनसे बोल दूंगा, वो आपके घर जो मतलब कोरियर कर देंगे एक तरीके मतलब वो यहाँ नहीं, वो सीधा हमारे यहाँ ही डायरेक्ट से। भेज बिल्कुल देंगे? आपके घर ही पहुंच जाएगा, गांव हो चाहे कहीं भी हो वहीं पहुंच जाएगा आपके घर ही। ये तो बात मेरी होगी पर्सनल, क्या आप मेरे लिए भेज दोगे? जी। क्योंकि हम हाँ जी। यूट्यूबर भाई हैं। जी जी। लेकिन अगर कोई और अदर किसान ये वीडियो देखने के बाद में अगर ये मंगाना चाहे हाँ जी। या वो करना चाहे तो उसके लिए क्या है? अगर जैसे मतलब और किसान भाई मंगाना चाहेंगे तो भाई आप कह रहे हो तो बिल्कुल हम उनके घर जो है नहीं देखो, पहुंचा देंगे। चीज़ अच्छी है जी। इसलिए ही मैं ये चाहता हूँ कि भाई चाहे थोड़ा थोड़ा लगाएं किसान, हाँ जी। लेकिन सबके पास ये बीज जो है लोगों के पास हो जाए तो अगली बार फिर हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ जाए बीज। बिल्कुल। तो क्योंकि इसकी पैदावार देख के, जो इसका वजन देख के जी। ये लगता है कि ये गन्ना बोना चाहिए हमें। बिल्कुल वजन के मामले में देखो सबसे अच्छा है ही है। जी। बाकी जो कोई और किसान भाई मंगाना चाहेंगे तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा, आप वीडियो में डाल बिल्कुल लगा देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर संपर्क करके वो सीधा आधार कार्ड मुझे भेजेंगे या अपना पूरा एड्रेस लिख के भेज के मैं उनके घर उनसे कह के कोरियर करा दूंगा। तो राजा भाई, सबसे पहले तो ये बीज यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद। और दूसरा ये कि आपने जो टाइम दिया हमें और ये वीडियो बनवाई जिससे कि हमारे किसान भाई फ़ायदा उठा सकें, उसके लिए भी दोबारा तहे दिल से धन्यवाद है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारी वीडियो बनाई, आगे किसानों को जानकारी इतनी अच्छी दे रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।